चलिए सेक्शन बी करते हैं। तो सेक्शन बी जो है इसमें क्या है हमारे पास 21st क्वेश्चन। सेक्शन बी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा या एक तरह से अच्छा सेक्शन है ये, इसमें बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन 21st, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 123 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे, बड़े से बड़ा नंबर इन तीनों को डिवाइड करे, लेकिन 1 2 3 रिमाइंडर देना चाहिए। अगर मैं इसमें से 1 इसमें 3 माइनस कर दूं तो अब वो नंबर एक्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसका मतलब मुझे इनका एचसीएफ निकालना है 1250 का, 9375 का और 15625 का। ये मेरी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 की असाइनमेंट। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं और इसे डिफिकल्ट लेवल भी करा रखा है। हाँ जी, अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें देख लेंगे। ठीक है, 575 है, 450 है, 750 है, 625 है। सबसे बड़ा नंबर है 750। 750 इसको तो डिवाइड नहीं करेगा, ना ही इसको करेगा, तो 750 इसलिए आंसर होगा नहीं। उससे छोटा नंबर है 625। अब इसमें मैथ से निकालेंगे, टाइम वेस्ट होगा, ऑप्शन से ही पुट करके देख लेते हैं। 625 अगर हमारा आंसर है तो 625 तीनों को डिवाइड कर देगा। इसको तो कर रहा है 2 पर। 625 देख लेते हैं डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। 625 9375 625 तो 1 पे जाएगा 625, ये आ गया 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 3, तो एग्जैक्टली 5 पे चल गया 30। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, बिल्कुल सही है। 625 इसको भी करेगा 15625। ठीक है, हाँ करेगा ये इसको डिवाइड। ये 5 की पावर होती है, ये भी 5 की पावर होती है, ये 5 की पावर 4 होती है, 625 3125 एंड देन ये 5 की पावर 6 होती है, तो यानी कि ये 25 पर जाएगा, एग्जैक्टली करेगा। ठीक है, क्या करना है डिवाइड करके, तो इसका आंसर कितना आ गया 625। ये बड़ा नंबर है, उससे छोटा अगर डिवाइड भी करे तब भी एचसीएफ तो होना नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो बड़ा ही होता है और बड़ा मिल ही चुका आपको। तो इसका आंसर कितना आ गया डी, 21st का आंसर आ गया डी। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 22, विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 0.01 हो सकती है, 3% 0.03 हो सकती है, 16/17 न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, पॉइंट में आएगी 0 हो सकती है। डी ऑप्शन आ गया इसका 17/16। ये तो 1 से बड़े आ जाएगा ना, 1 से बड़ा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी 1 होती है मैक्सिमम, या 1 से छोटी होती है, ये 1 से बड़ा आ जाएगा, तो दिस कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 23rd क्वेश्चन का, द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील इज, और ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाला मैंने क्वेश्चन कहा था इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पहले तो फॉर्मूला लगा देना है। हाँ सर ने फॉर्मूला बताया था, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद सर्कमफ्रेंस क्या हमारा 2πr। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज, डायमीटर 42 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। अच्छा, वो कहता है द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन है ये इसने पूछा है, ये दोनों बातें बताएगा फिर वो कितने रेवोल्यूशन बना सकता है इन मूविंग 132 किलोमीटर। डिस्टेंस बता दिया 132 किलोमीटर, मैंने कहा था यूनिट सेम होना चाहिए, किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 R21। बताओ ये 3 पे कट गया, 3 पे कट गया और 3 इस पे कट गया, 3 4 जा और 20। तो क्या गिफ्ट दे रखा है क्वेश्चन, 1 और 5 0, मतलब 3 और 5 0, मतलब 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 5, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा 10 की पावर 5। हाँ जी, 24th क्वेश्चन देखते हैं। थीटा जो है ये एक्यूट एंगल है, tan थीटा प्लस कोट थीटा, tan थीटा प्लस कोट थीटा। टेस्ट का क्वेश्चन है, मेरे सैंपल पेपर के जो आपको टेस्ट प्रोवाइड किए थे, 2-3 टेस्ट जो मैंने लिए थे क्लास में, उन्हीं का क्वेश्चन है ये। tan थीटा प्लस कोट थीटा कितना है 2। तो आपको मैंने यहां से समझाया था इस टाइप के क्वेश्चन में tan थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो sin थीटा बाय कोस थीटा लिखो और cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 2। इसको ओपन करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब एलसीएम लो और डिवाइड बाय में cos थीटा sin थीटा आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 2। sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, 1 डिवाइड बाय sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, कितनी वैल्यू आ गई 2। तो sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई 1/2। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये इंपॉर्टेंट है, ये निकालना यहां से। अब आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा की वैल्यू बताओ। ओके, इसका फॉर्मूला बनाओ। a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी मैंने कहा था, याद करके जाना, 9th क्लास की कई चीजें पेपर में आती हैं, जो बच्चे को नहीं आती होती तो उसको तकलीफ हो जाती है 10th क्लास के अंदर, लेकिन 9th के कई फॉर्मूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये 12th क्लास तक फॉर्मूला यूज होता है। इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से अभी अप्लाई करो, साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब पे फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन प्लस कोस, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और आगे
माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है जी। इसके बाद साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने निकाल ली 1/2 निकाली है, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1/2। अब यहाँ क्या रहेगा, साइन प्लस कोस, इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू बताता हूँ मैं आपको। अभी मैंने किया था टेन थीटा प्लस कोट थीटा, कितना किया था 2। यहाँ से हमने सॉल्व करके इक्वेशन बनाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में साइन थीटा कोस थीटा, यही बनाया था ना एलसीएम लेकर, साइन बाय कोस, कोस बाय साइन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बाय साइन कोस। अभी मैंने जो इरेज किया था यही लिखा था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। जरूरी थोड़ा है कि आपको हर बार 1 ही लिखना है, इसको माइनस में ले आओ, इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। ये आइडेंटिटी किस चीज़ की बन रही है, लेकिन हमें प्लस वाले की चाहिए, नो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको उधर ही ले जाते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये मैं जान के थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूँ, अभी छोटा बताता हूँ इसका मेथड। 2 साइन थीटा कोस थीटा यहाँ ऐड किया, इधर भी ऐड किया, तो यहाँ कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 2 + 2 4 हो गया। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइन थीटा कोस थीटा, इसकी वैल्यू मेरे पास 1/2 है, तो 4 इंटू 1/2 कितना बन गया 2। अब यहाँ से ये जो है इधर रूट में आ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, √2, तो यहाँ वैल्यू होगी √2। 1 में से 1/2 गया तो 1/2 और मल्टीप्लाई बाय √2, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया 1/√2। तो इसका 1/√2 वाला ऑप्शन सही होगा, दे रखा होगा 1/√2 ऑप्शन, ठीक है, नहीं दे रखा तो सी ऑप्शन है। √2/2 कितना बनता है भाई, 1/√2 ही बनता है, कट कर दिया ना हमने नीचे, तो इसका आंसर आ गया हमारा √2/2, यानी कि सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 24। मैंने थोड़ा लेंथी कर दिया, सब्जेक्टिव मेथड समझा दिया एक तरह से, सब्जेक्टिव मेथड। इसको ऑब्जेक्टिव मेथड से कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड से ना आपकी कॉमन सेंस काम कर जाती है। ये क्वेश्चन में दे रखा था और हमें इसकी वैल्यू बतानी थी, देखना कुछ सेकंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, कुछ सेकंड्स लगेंगे, वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। आपको पता है टेन थीटा और कोट थीटा का सम 2 है, 2 को आप 1 + 1 लिखो। 45 भी पॉसिबल वैल्यू है, और कोई है ही नहीं, ठीक है। 10th क्लास में आप ऐसा सोच लो, सोच ही सकते हो। 10 45 कितना होता है 1, कोट 45 1, 1 + 1 2, सेटिस्फाई कर गया। थीटा 45 है, डालो। साइन 45 कितना होता है 1/√2, उसका क्यूब कर दो। कोस 45 1/√2, उसका क्यूब कर दो, सॉल्व करो। 1/2√2, 1/2√2, खत्म हो गया क्वेश्चन। 1/2 कितना बन गया, इनको ऐड करा तो 2/2√2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2 और 1/√2 को रैशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ऊपर आ गया √2, नीचे कितना आ गया 2, एंड दैट इज द डन, खत्म। मैजिकल मेथड, बिल्कुल सिंपल सा, इजी सा। और भी बड़े 40-50 मेथड और भी हैं इसके। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब इसके बाद है 25th, ठीक है। 25th क्या है, द रेशो इन विच, और ये क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट में दे रखा था, जो आपसे टेस्ट लिए थे एसएमसी वाले, उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। एनसीईआरटी की 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बदल कर दे दी बस। एक लाइन है जो किसी, ये लाइन की इक्वेशन है, ये एक लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, उसका आंसर 2:9 था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था। 2x + y - 4 का था 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से A और यहाँ से B, ठीक है जी। और ये पॉइंट क्या मेरा 1,3 और ये क्या 2,7। जो बच्चे कहते हैं ना ऑप्शनल में से क्वेश्चन नहीं आता, दीज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देख लो ऑप्शन से ही क्वेश्चन आया हुआ है। अब 3x + y - 9 ये इक्वेशन इस लाइन सेगमेंट को कौन सी रेशो में डिवाइड करती है, मान लेते हैं k/1 में डिवाइड करती है। इसको करना ही पड़ेगा, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 40 नंबर का पेपर है, तो हर कोई चुटकुले नहीं दे रखे कि 1-1 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और प्रॉपर्ली आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। 90 मिनट ज्यादा ही दे रखे हैं। k/1, अब इसको सॉल्व करते हो, क्या बनेगा 2k + 1 डिवाइड बाय में k + 1, क्या किया मल्टीप्लाई, मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगाया, और इधर से 7k + 3 डिवाइड बाय में k + 1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सी के आगे, सी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस लाइन के ऊपर आता है, करवा दो सेटिस्फाई। 3 ब्रैकेट स्टार्ट 2k + 1 डिवाइड बाय में k + 1 एंड देन प्लस y 7k + 3 डिवाइड बाय में k + 1, ठीक है जी, और माइनस का 9 = 0। इसको सॉल्व कर लो। 6k + 3 प्लस में 7k + 3 माइनस का 9k माइनस का 9 और k + 1 एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 6 और 7 13 में से 9 गया 4k, 3 और 3 6 में से 9 गया -3 = गया 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, मतलब रेशो बन गई 3:4। तो 3:4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सी आंसर इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है 26th क्वेश्चन। 26th, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड a + b = 4। देखो 9th क्लास का कंसेप्ट है, 9th क्लास का क्वेश्चन दे रखा है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के ऊपर, और इजी सा है, इसीलिए ना 9th 10th में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए अगर आपके फुल मार्क्स चाहते हो ना।
तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जिस बच्चे का 9th का बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना वो कहेगा ये पेपर कुछ भी नहीं है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b, ये पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल दे रखा है और कहता है a प्लस बी 4 है। ओके, एक लीनियर इक्वेशन दे दी और कहता है x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 इसका रूट होगा, और अगर इसका रूट होगा तो p ऑफ 1 0 होगा। तो p ऑफ 1 कितना बना, 1 का क्यूब प्लस 1 a इंटू 1 स्क्वायर और प्लस का 2b इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और यहाँ से a प्लस 2b कितना है, -1। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से कितना आ गया, -b, ये हो गया प्लस, और ये आ गया 5, b की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब कुछ बच्चों को लगेगा मैं फास्ट लिख रहा हूँ, वो ना देखें वीडियो, उनके लिए नहीं है ये। a और माइनस का 5 इज इक्वल टू 4, ये कितनी आ गई वैल्यू, 9। a और b की वैल्यू कितनी आ गई, a की 9 और b की वैल्यू -5। ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा b। 26 का आंसर कितना आ गया, b। a की वैल्यू है 9 और b की वैल्यू है -5। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं और कोई मेथड आसान ही है वैसे तो, इन दोनों को बिना एलिमिनेट किए भी आप ऑप्शन से मैच कर सकते थे, बाकी इतनी देर लगाई नहीं है हमने करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27th। ठीक है, ओवरऑल पेपर मेरे हिसाब से बहुत हल्के लेवल का बना दिया, इससे तो थोड़ा अच्छा ही एक्सपेक्ट किया था हमने। a एंड b आर टू को प्राइम नंबर्स, a और b, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ है बच्चों ने जहाँ तक मुझे याद है। a और b दो को प्राइम नंबर है, और हम एक्स्ट्रा को प्राइम नंबर्स पर, कंपोजिट नंबर पर फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी बातें करते थे, तो उनमें ये कहीं की हुई है हमने बात। a और b को प्राइम नंबर है, कुछ भी मान लो 2 और 3, 5, 7, कोई भी दो को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 होता है। अब वो कहता है a का क्यूब और b का क्यूब को प्राइम ही होंगे भाई, 2 का क्यूब 8, 27, ये भी तो को प्राइम होंगे। उसने ऑप्शन दिया है को प्राइम, नॉट को प्राइम, इवन, ओड, डेफिनेटली इसका आंसर आ गया a को प्राइम, कुछ करना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अब कोई भी पॉसिबिलिटी लेना, हमेशा को प्राइम आएंगे। इसके बाद 28, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ एरिया दिस, और इस टाइप के क्वेश्चन भी थे इंस्क्राइब्ड वाले, मैंने कहा था आएंगे डेफिनेटली। एक क्वेश्चन चाहे वो ट्रायंगल के बेस पर आ जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्क्वायर, कोई तो आना ही था। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर हमने एक स्क्वायर बनाना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है बैच में। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ एरिया, सर्कल का एरिया पता है हमें। ठीक है, तो अब देखो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, इसका जो एरिया है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर, कितना देगा 1408 डिवाइड बाय 7, यहाँ से 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1408 बाय 7, ये क्या 22 पर कैंसिल करें, चलो 11 पकड़ते हैं, 11 2 11 1 बाकी बचा 30, 11 2 22, कितना बचा 88, तो 8। अब ये कितने पे गया 64 पे, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो डायमीटर कितना आ गया 16, डायमीटर जो 16 है ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर बना, तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर है ना, तो 2x का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 16 के स्क्वायर के इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको 16 × 16 लिख लो, और ये यहाँ पर 8 पे काटो, 16 8 जा 128, तो x की वैल्यू √128, तो आपका फाइनल आंसर कितना बना 16 8 जा होता है, यानी कि 4, इसको भी 2 × 2 × 2 लिख लो, तो यहाँ से तो 4 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, तो 8√2, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी आ गई 8√2। तो आपका आंसर आएगा, उसने क्या पूछा एरिया, अच्छा एरिया ही पूछा था, मैं ज़्यादा ही कर गया फ्लो में, एरिया तो मेरा आंसर आ ही चुका है, ये रहा आंसर। x का स्क्वायर 16 × 8 दैट इज 28, x का स्क्वायर कितना आ गया 128, तो आपका आंसर आ गया 128। ये पेपर जो मेरे पास है इसमें बच्चे ने पता नहीं क्या क्या ही कर रखा है, तो चलो इसका आंसर है सी 128। ठीक है, ये सब लॉजिक हमने डिस्कस कर रखे हैं बैच में कि वो डायमीटर डायगोनल क्यों बनता है, ये सब आपको बता रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 29th क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान पेपर क्या बनेगा। यहाँ पर बच्चे के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, वो 40 में से 40 ले सकता है डेफिनेटली। 4 - 2 7 - 2 7 9, वो कह रहा है क्या ये वर्टिसेस कौन सी ट्रायंगल के हैं, चलो निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। 7 और 4 3 का स्क्वायर 9, -2 + 2 0, 9 3 आ गया, 4 और 7 का 3, और 3 का स्क्वायर 9 और 11, 9 और 2 11, 11 121, 121 और 9 121 130। अच्छा यहाँ से देखते हैं 7 7 0, 9 और 2 कितना 11, 11 का 121, 121 का रूट। अच्छा इसका भी स्क्वायर कर लें एक बार, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, नहीं चलो 3 लिखा रहने दो। ठीक है, अब देखो ये दो छोटी साइड्स हैं, 3 का स्क्वायर करो और 121 का रूट का स्क्वायर करो, तो 121 आ गया, इसको जोड़ दो, ये 9 और 121 कितना आ गया 130,
और इसका स्क्वायर करते ही आपका कितना मिल रहा है 130। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब आपके पास ये हाइपोटेन्यूज होगा तो यहाँ पर राइट एंगल होगा, बी पर राइट एंगल होगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो दिस इज आइसोसेलेस तो नहीं है, स्केलिन ही है और आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका आंसर आएगा सी। इस बच्चे ने आइसोसेलेस कर रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन है, अल्फा बीटा जीरोज हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बता रखा है कि डेफिनेटली आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का यूज करना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1। ठीक है, मुझे पेपर बड़ा सही लग रहा है कि मतलब अच्छा पेपर है। तो अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे हिसाब से मतलब बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, सब करवा रखा है क्लास में, स्कूल में, बैच में। हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा, ये गिवन है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और हाफ ये होता है सी बाई ए से ए काट दो। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस ऑफ के प्लस 6। ठीक है, तो ये माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, कितना आ जाएगा के प्लस 6 रहेगा इज इक्वल टू हाफ, और सी की वैल्यू कितनी है, ये सी है, दैट इज 4k माइनस 2। ठीक है, या 2 इंटू 2k माइनस 1 ही लिख दूं, चलो 2 से 2 गया तो k प्लस 6 किसके इक्वल आ गया 2k माइनस 1 के, ये इधर आया 7 और ये उधर चला गया k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा b, इसका आंसर आ जाएगा 7, दैट इज b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू, तुम्हें पता नहीं होगा, 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n, वो कह रहा है ये किससे एंड होगा हमेशा, 5 की पावर n हमेशा 5 से एंड होती है, आप करके देखो 5 स्क्वायर 5 क्यूब हमेशा 25 125 जो भी है 5 से एंड होती है। 6 की पावर n हमेशा 6 से एंड होती है, 5 और 6 11 से एंड होगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ कुछ भी नंबर होंगे, लास्ट में तो बनी है, यूनिट्स प्लेस पर तो 2 ही आएगा, तो इट विल एंड विद 2 ओनली, ऑलवेज 2, तो इसका आंसर आएगा डी, 2 से एंड होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 32, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p माइनस 3,2 q 5,7 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस पर कैसा पॉइंट लेते हैं, अगर y एक्सिस है तो 0,y पॉइंट लेते हैं, p q ये r। ठीक है, तो कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है, लेट्स से k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, अब y एक्सिस पर x 0 होता है। ठीक है, तो ये निकालते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 5k और माइनस का 3 डिवाइड बाय में k प्लस 1 किसके इक्वल करोगे 0 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, दैट्स इट। तो क्या आंसर आया 3:5, तो इसका आंसर आ गया 3:5, दैट इज डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं 33। हाँ जी, 33 क्वेश्चन है, a कोट थीटा प्लस b कोसेक थीटा इज इक्वल टू p, b कोट थीटा, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। और वो बच्चे जो हैं जो ये कहते हैं कि साइन और कोस की आइडेंटिटी पे ही क्वेश्चन आना है, अब बोर्ड ने कोट और कोसिकेंट की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन दे दिया, और जबकि सिलेबस में साइन और कोस तक ही लिमिटेड था, और जब मैं तुम्हें बोलता था कि सारा सिलेबस कर लो, फिर मेरी बात कोई नहीं सुनता था। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आंसर ए और बी में से एक है, सी और डी तो हो नहीं सकते, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खैर चलो अभी हम निकाल लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी की वैल्यू ये रही, क्यू की वैल्यू रही, पुट करो। ठीक है, ये p की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, ये यहाँ पर q की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, अब इनको सब्ट्रैक्ट ही तो करना है हमने, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलो सब्ट्रैक्ट करें, इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो चलो मैं इसी लाइन पे लिखता हूँ, इसको ओपन करके क्या बनेगा, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का क्या बनेगा 2ab कोट थीटा कोसिकेंट थीटा। उसके बाद यहाँ पर माइनस करना है, तो तीनों चीजें प्लस, ये तीनों प्लस के हैं लेकिन बाहर माइनस हो, तीनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का ए स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2ab कोट थीटा कोसिकेंट थीटा। जो प्लस माइनस है ये कट जाएंगे, मेरे पास ए स्क्वायर कॉमन आएगा इन दोनों में से, ए स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, तो कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो दिस विल -1 इंटू ए स्क्वायर। इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आया, अंदर क्या बचा कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर विच इज 1, तो प्लस का बी स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये आपका आंसर आ गया बी, तो ये 33 क्वेश्चन का आंसर था बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ
टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो क्या पूछता है, क्या कहता है, इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, इट इज हाफ 1/2 ऑफ दैट ऑफ अ स्क्वायर। एक बार सर्कल बनाते हैं, ये रेडियस, इसका पैरामीटर हो गया 2 पाई आर, ये जो है ये हाफ है, 1/2 है किसके, टू द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर की साइड हमने x ले ली, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4x, उसका हाफ ऑफ 4x। ठीक है, ये 2 पे गया, ये 2 पे गया, अल्टीमेटली मुझे समझ में आ रहा है पाई आर इक्वल टू x। ठीक है, अब रिलेशन मिल गया। अब वो कहता है देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, तो एक काम करते हैं, r डिवाइड बाई x ले आते हैं, तो पाई को डिवाइड में ले आते हैं, 1/पाई। ठीक है, ये बन गया पाई। ठीक है, वैसे तो मैं x की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाई इंटू इसको r/x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और r/x की वैल्यू 1/पाई है, तो 1/पाई का स्क्वायर आ जाएगा, तो एक कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/पाई। अच्छा वैसे भी कर सकते थे, पाई r स्क्वायर x का स्क्वायर, x की वैल्यू पाई स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगी, कट गया, ये कट गया, तो 1/पाई। 1/पाई को आप 7/22 भी लिख सकते हो। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या है, इसका डी आंसर आ जाएगा, दैट इज 7/22, 34। इस बच्चे ने पेपर का नाश कर रखा है, जो क्वेश्चन इसने कर रखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस। एक डाई को 2 बार रोल किया, 36 आउटकम बनेंगे, 1 से लेकर 6 तक। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 11/36। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 या 19 है आपका 15.1 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करवाया था। इसके 2 पार्ट थे, स्कूल में भी बताया था और क्लास उसमें बैच में भी। 5 विल कम अप ईदर टाइम और 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 11/36, 25/36। उसने बोला 5 विल नॉट, ठीक है मैं इसने जो मार्क किया था वही बोल दिया, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। 5 दोनों टाइम नहीं आना चाहिए, लेट्स से 5 एटलीस्ट 1 टाइम आए, 5-1 से लेकर 5-6 तक, फिर 1-5 से लेकर 6-5 तक। यहां पर 6 केस होंगे, यहां पर 6, लेकिन 5-5 2 बार काउंट हो गया अपने पास, 2 बार काउंट हो गया, एक बार माइनस कर दो या किसी एक में 5 ले लो, अल्टीमेटली 11 केस है। 11/36 इज द प्रोबेबिलिटी कि 5 विल कम अप ईदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम का आंसर 1 में से माइनस करो, दैट विल बी 25/36। तो इसका आंसर आएगा मेरा 25/36, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। एनसीईआरटी से उठ के सीधा क्वेश्चन आ गया, एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट के साथ। इसके बाद है 36, द HCF द LCM ऑफ 2 नंबर्स, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये टेस्ट में भी दे रखा है, कितनी बारी मैंने करवाया था कि HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM, वही क्वेश्चन पूछ लिया। वो कह रहा है LCM ऑफ 2 नंबर्स 2400 है, 2 नंबरों का HCF LCM 2400 है, तो कह रहा है अब HCF वो होगा जो इनको डिवाइड करेगा। तो कह रहा है कौन सा HCF नहीं हो सकता, क्या 300 HCF हो सकता है, हो सकता है भाई, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है। क्या 400 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डिवाइड कर रहा है। क्या 500 हो सकता है, नहीं, 500 इसको कहां से डिवाइड करेगा, 24/5 इज अ फ्रैक्शन, तो आंसर कितना आ गया 500, यानी कि 36 का आंसर आ गया सी। ठीक है, उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ दिया ना उसने, कि हमने कहते थे कि HCF ऑलवेज डिवाइड करता है LCM, कंसेप्ट तो वही है, और 600 भी डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। लेवल ही क्या रहा बोर्ड का, बहुत ईजी हो गया पेपर। चलो खैर 37, और ये क्वेश्चन देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि सेम क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट का, सिमिलर ट्रायंगल की असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में बच्चों को करवा रखा है। इसका डायरेक्ट आपको मैंने रिजल्ट लिखवाया था 1/x + 1/y = 1/z। कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसका लेंथी मेथड बैच में करवा भी रखा है, क्वेश्चन डाउट भी ले रखा है आपका। ठीक है, तो चलो वैसे मैं आपको एक बारी बता ही देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज जो मेरे बैच के बच्चे थे उनको तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। यहां से डायग्राम बना रखा है QBY, तो मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने ना कराया हो, सब करवा रखे हैं, सब अंदर से ही आए हुए हैं, कोई बाहर से ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये RD शर्मा का क्वेश्चन है, ये होर्ट्स का क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। खैर आपके पास चॉइस भी थी कि आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, सारे थोड़ा करने आपको। PA QB एंड RC 10 क्वेश्चन तो छोड़ ही सकते हो, 4-4-2 करके। अच्छा, दे आर परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर है। हाँ, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 1/x + 1/z = 1/y। अब मैं पूरा प्रूफ नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं है इसको पूरा करने का, आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये आपको पता ही है। अब वो कहता है x की वैल्यू 8 है, 1/8, z की वैल्यू 1/6 है, तो वो पूछ रहा है y की वैल्यू, निकल जाएगी। 6 और 8 कितना हुआ, 14 / 48 = 1/y।
2 7 जा 7 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 24/7, तो हमारा आंसर कितना आ गया 20। चुटकियों में आंसर है, देखते ही खत्म। 24/7 दैट इज डी आंसर। ठीक है, और जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं पता ना, वो इसको निकालने में टाइम वेस्ट करेगा। जिसको रिजल्ट पता है वो उस क्वेश्चन को पेल देगा, 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन खत्म। 24/7। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38 क्वेश्चन क्या है, ए एंगल x डिग्री दे रखा है, बी एंगल 3x - 2 डिग्री दे रखा है, और सी एंगल जो दे रखा है वो y डिग्री दे रखा है, और एंगल सी में से एंगल बी माइनस करना है तो 9 डिग्री दे रखा है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल बतानी है इस ट्रायंगल के, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक चीज भी पूछता है बोर्ड, देखो 3x - 2 + y कितना आएगा 180। ठीक है, और सी में से बी माइनस करो तो y में से 3x साइन चेंज करना है, माइनस लगाओ भाई, इज इक्वल टू 9 डिग्री। इन इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 4x + y इज इक्वल टू 182 हो गया। यहां से आपका y और माइनस का 3x इज इक्वल टू 7 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, y से y गया, ये प्लस हो जाएगा 7x, और यहां से माइनस होगा तो 175। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। x की 25 कहाँ डालोगे, यहाँ डाल दो, 100 उधर गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 82। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू 82 आ गई और x की वैल्यू 25 आई, तो 75 - 2 63, और x की वैल्यू कितनी है 25। इन तीनों का सम बनेगा हमारा 180। 8 2 10, 6 और 2 8 8 16, कहीं मैंने मिस्टेक की है, हाँ यहाँ 73 आएगा। ठीक है, 75 में से 2 गया 73, अब 180 भी बन रहा है। उसने क्या पूछा था, द ग्रेटेस्ट एंड सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल, 82 ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है 25, इनका सम तो 107। अच्छा क्वेश्चन था, 107 ए आंसर इसका करेक्ट है। इसके बाद है पेपर से पहले और बैच में भी ये क्वेश्चन कहा था आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट, और ऐसे टेस्ट में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, और मैंने तुम्हें कहा था कि चाहे आपको साइंस के कॉस की आइडेंटिटी करनी है, लेकिन इस पे क्वेश्चन ये फॉर्मूला बताया था सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इक्वेशन मत बनाना, 1/p लिख लेना, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सीकेंट माइनस 10 इंटू सीकेंट प्लस 10। एक टीचर के लिए बच्चे सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकते हैं, उस टीचर को अप्रिशिएट करके कि हाँ जो उसने क्वेश्चंस बताए थे सर वही क्वेश्चन आए हुए पेपर में, मेरे पेपर जबरदस्त हो गया और मेरे फुल मार्क्स आएंगे। और मुझे लगता है कि मेरे बैच वाले बच्चों के तो फुल मार्क्स आने ही चाहिए और आएंगे भी, क्योंकि मैंने सारी चीजें कवर करवा रखी थी। जो बच्चा डेडिकेशन से पढ़ता है, रिस्पेक्ट करता है, तो उसके नंबर भी अच्छे आते हैं। तो सीकेंट माइनस 10 इज 1/सीकेंट प्लस 10, और यहां पर प्लस लगा दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन में दम था नहीं। अब यही क्वेश्चन हमें दे रखा है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने स्कूल में भी आपको खुद से जो मैं क्वेश्चन बना कर देता था, ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं सीकेंट प्लस 10, लेकिन तब बच्चा मजे लेने की सोचता है, वो कहाँ पढ़ता है, उसको क्या पता कि क्या एक्सपीरियंस है और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। अब गलत करके आए हैं तो फिर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, उसके अलावा कुछ बचता भी नहीं है। खैर, सीकेंट माइनस 10 की वैल्यू अपने निकाल ली, सीकेंट प्लस 10 पी था तो सीकेंट माइनस 10 1/सीकेंट प्लस 10 आया, दोनों को ऐड करा, कितना बना 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू पी प्लस 1/p। एलसीएम कितना आ गया p स्क्वायर प्लस 1/, में 2p आ गया, और यहां से सीकेंट थीटा आ गया। अब मेरे को सीकेंट थीटा की वैल्यू मिल गई। उसने क्या पूछा था, टेन थीटा पूछा उसने, ओके टेन थीटा पूछा तो क्या करो, सीकेंट क्या होता है हाइपोटेन्यूज p स्क्वायर प्लस 1, और बाय में बेस कितना 2p। आपने 8th क्लास में पढ़ा था पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट थे ना, p स्क्वायर प्लस 1 2p और p स्क्वायर माइनस 1, तो आप निकालोगे यही निकलेगा, खत्म बात। अब उसने क्वेश्चन पूछा था टेन थीटा की वैल्यू बताओ, p/b होती है, यानी कि p स्क्वायर माइनस 1 बाय में 2p, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p, दैट इज बी आंसर इसका करेक्ट आएगा 39 का। ठीक है, 39 का, और मेरी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन डेफिनेटली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल पर दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40th, फिर हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। 40th क्वेश्चन, हाँ जी 40th क्वेश्चन क्या है, द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस BC ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर ट्रायंगल है। ठीक है, द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC lies on y axis, okay,
द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी के कोऑर्डिनेट नीचे हैं, यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट है 0, -3। इफ ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, ओके ओरिजिन मिड पॉइंट है तो बी पॉइंट यहाँ होगा और उसके कोऑर्डिनेट 0,3 होंगे। अंडरस्टूड सी बात है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है, ए और बी के कोऑर्डिनेट बता दो। अब ए के कोऑर्डिनेट दोनों जगह हो सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। देखो आपके पास इक्विलेटरल एंगल की जो साइड है वो तो 6 आ गई, साइड 6 आ गई तो हाइट निकालो। हाइट किसके इक्वल होती है, √3/2 टाइम्स साइड, और 2 3 तो कितना बन गया 3√3। तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3√3। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो 3√30 और यहाँ पर है तो माइनस का 3√3,0। ये क्वेश्चन 11th क्लास में भी कराता हूँ मैं, एनसीईआरटी के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर, एलिमेंट्स की रिव्यू एक्सरसाइज में दे रखा है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है। एलिमेंट्स और अपना 10th क्लास के होट्स के अंदर क्वेश्चन है, असाइनमेंट में क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। और 9th क्लास में भी सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बिल्कुल क्वेश्चन सेम 9th क्लास में भी है। तो कुछ क्वेश्चन में ना टैग लगे होते हैं, हाँ ये क्वेश्चन तो भाई सिंपल सा है और इसकी टेक्निक्स शॉर्टकट वगैरह भी बता रखे हैं। अब कोऑर्डिनेट क्या आए हैं आपके, कोऑर्डिनेट आए हैं, फाइनल आंसर क्या आया है, ए और बी के कोऑर्डिनेट, ए, ठीक है, ये ए के कोऑर्डिनेट हो गया, ए बी सी, और ए यहाँ भी हो सकता है। तो ए के कोऑर्डिनेट आए +-3√3,0 और कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, बी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,3। तो इसका ऑप्शन चेक करके बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बी और सी ऑप्शन सेम दे रखे हैं, एक सेकेंड भाई, 0,3 मैंने ध्यान से देखा नहीं है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, यही है ना आंसर। तो ये ऑप्शन आपको सी में दे रखा है, बी और सी में इतना सा डिफरेंस है, वो 3,0 और 0,3, ठीक है, डिफरेंस में नंबर कट जाता है। सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया।